जंगल में एक बूढ़ी चील रहा करती थी। चील गौरैया के बच्चों का तंदूरी चिकन बनाकर खाया करती थी। चील बूढ़ी होने के कारण बड़े पक्षियों को नहीं खा पाती थी, इसीलिए छोटे बच्चों को खाया करती थी। एक दिन ये बच्चे तो दिखने में बड़े स्वादिष्ट मालूम होते हैं। तभी चील मिट्ठू तोता के घर के अंदर पहुंची और मिट्ठू तोता के बच्चों को उठाकर ले गई। मिट्ठू तोता ने चील को अपने बच्चे ले जाते हुए देख लिया। रुको, कहाँ लेकर जा रही हो मेरे बच्चों को? मिट्ठू तोता ने चील का पीछा किया, लेकिन चील झाड़ियों के पीछे से उड़कर दूर चली गई। क्या हुआ मिट्ठू, तुम इतने उदास क्यों बैठे हो? क्या बताऊं कोची, चील मेरे बच्चों को मेरी नजर के सामने उठाकर ले गई। मिट्ठू, तुम रोना बंद करो, अब क्या ही कर सकते हैं, इस चील ने तो हमारा जीना मुश्किल कर दिया। उधर चील मिट्ठू के बच्चों का तंदूरी चिकन बनाने लगी। वाह, आज तो इन्हें खाकर मजा ही आ जाएगा। एक दिन चील टूनी के बच्चों पर नजर लगा के बैठी थी, लेकिन बच्चों के पास टूनी चिड़िया होने के कारण चील बच्चों को उठाकर नहीं ले जा पा रही थी। कब जाएगी ये टूनी चिड़िया यहाँ से, और कब मैं इन स्वादिष्ट स्वादिष्ट बच्चों को खाऊंगी। चील को बैठे बैठे काफी समय हो गया, लेकिन टूनी अपने बच्चों के पास से हिली तक नहीं। बैठे बैठे घुटने दर्द कर गए, कल आकर इन बच्चों को उठा लूंगी। फिर चील वहां से चली गई। अगले दिन चील दोबारा से टोनी के घर पहुंची। टोनी चिड़िया और जूसी कबूतर के बच्चे घर में खेल रहे थे। तभी अचानक बारिश शुरू हो गई। बेटा, मैं तुम्हारे दोस्त को जूसी आंटी के पास छोड़कर आती हूँ, जब तक तुम दोनों खेलो। चील बारिश में भीग रही थी। चील ने देखा कि टोनी चिड़िया वहां से चली गई। चील तुरंत मौका पाते ही टोनी चिड़िया के बच्चों को लेकर उड़ गई। टोनी चिड़िया वापस लौटकर आई तो देखा बच्चे घोंसले में नहीं थे। सभी पक्षी एक स्थान पर इकट्ठा हुए। मिट्टू भैया, मेरे बच्चे ना जाने कहाँ गायब हो गए। तो नहीं, मैंने चील को तुम्हारे घर की तरफ से जाते हुए देखा था, उसने अपने पंजों में कुछ दबाया हुआ था। क्या दबा हुआ था उसके पंजों में? तुमने देखा तो होगा। बारिश के कारण मैं साफ साफ नहीं देख पाई। अगले दिन टोनी चिड़िया ने अपने बच्चों को पूरे जंगल में खोज लिया, लेकिन टोनी के बच्चे कहीं भी नहीं मिले। उधर चील ने अभी तक टोनी चिड़िया के बच्चे नहीं खाए थे। बारिश में भीगने के कारण चील की तबीयत खराब हो गई थी। क्या दिन थे जब मैं इन जैसे बच्चों को कच्चा चबा जाती थी, लेकिन मेरी जवानी के बाद इस बुढ़ापे ने मुझे कमजोर बना दिया। तभी चील के शैतानी दिमाग में एक आइडिया आया। प्यारे बच्चों, तुम्हारी माँ टोनी जंगल से बाहर गई है। जब तक वह नहीं आती तुम मेरे पास ही रहोगे, इसलिए यहाँ से कहीं जाना मत। ठीक है आंटी, हम यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। चलो, काम हो गया। अब ठीक होते ही इन बच्चों को उबाल कर खा जाऊंगी। लेकिन ठीक होने की जगह चील तो और अधिक बीमार पड़ गई। अब टोनी चिड़िया के बच्चे अपनी चील आंटी की सेवा करने लगे। आंटी, हम आपके लिए मुलायम मक्का के दाने लेकर आए हैं, आप खा लीजिए। चील उठकर मक्का के दाने खाकर सो गई। कुछ दिन बीतने के बाद चील ठीक हो गई। शर्म आनी चाहिए मुझे अपने पर। इन बच्चों ने मेरी कितनी सेवा की और मैं इन्हीं खाने चली थी। अब चील ने मांसाहार खाना छोड़ दिया था और खुशी से टोनी के बच्चों के साथ रहने लगी। एक दिन चील जंगल में तड़प रही थी और पानी मांग रही थी। इस नालायक
चील को तड़पने दो, ये पापी चील है। सही कहा लूसी, इस चील को तो पानी की एक बूंद तक नहीं मिलनी चाहिए। तभी वहां पर टोनी चिड़िया भी आ गई। ये चील तो तड़प रही है और पानी मांग रही है, मैं इसे अभी पानी पिलाती हूँ। टोनी, इस पापी चील को प्यासा ही मर जाने दो। ये कैसी बात कर रहे हैं आप लोग? अगर हम भी बुरे के साथ बुरा करेंगे तो फिर उसमें और हमारे में क्या फर्क रह जाएगा? फिर तो हम भी पापी हो जाएंगे। टोनी चिड़िया की बात सभी पक्षियों को समझ में आ गई। फिर टोनी ने चील को पानी पिलाया और फिर चील ठीक हो गई। टोनी, तुम बहुत अच्छी हो। जब सब मेरे मरने की कामना कर रहे थे, तब तुम्ही ने सबको समझाया। हाँ समझाया, क्योंकि हम तुम्हारी तरह पापी नहीं हैं। टोनी, तुम्हारे बच्चों ने मुझे सुधार दिया। अब मैं भी पापी नहीं रही। मैंने मांसाहार खाना छोड़ दिया। फिर चील ने टोनी चिड़िया के बच्चे टोनी को वापस कर दिए। जंगल के सभी पक्षियों ने भी चील को माफ कर दिया और फिर चील सभी के साथ जंगल में खुशी से रहने लगी। हेलो गाइज, अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। थैंक यू।